इसमें भी नहीं है जम्बलिंग तो एक बार देखना उसमें है निकल के लाओ। जमनी में हिंदी में लिखो अव्यवस्थित क्रम, अव्यवस्थित। ठीक, ये तो करवा दिया है ना, ये तो करवा दिया है। अंग्रेजी शब्दकोश में पहला कौन सा आता है क्रम वाला, ये तो करवा दिया है मैंने। वहां पे नाम कुछ और लिखा था, याद करो। ये तो हो गया चैप्टर। देखो वहां पे इंग्लिश के अकॉर्डिंग कौन सा नाम पहले आता है, करवाया नहीं क्या मैंने ये वाला। पहले देखते थे सी, जैसे ये देखो इधर यहाँ पे लिखा है TTQ। बताओ सबसे पहले कौन सा आएगा, ये तो करवा दिया मैंने। क्या बता दे, याद करो। सबसे पहले सी 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 दिख रहा है सामने, यहाँ पे देखो ओ है, फिर O R R। ओ पहले आता है आर पहले आता है? MNOPQR, ओ पहले आता है। तो ये तो बाद में आने वाला दोनों। अब या तो ये फर्स्ट आएगा या फिर ये आएगा फर्स्ट। दोनों में देखो CO CO। अब यहाँ पे U है, यहाँ पे R है। R पहले आता है U पहले आता है? तो ये सबसे पहले आएगा, बस ये आंसर है। ये तो मैंने करवा दिया, ये तो हो गया। ठीक है, तो फिर दूसरा चैप्टर चलो, अगला अरिथमेटिकल वाला। दूसरा चैप्टर निकालो अगला। ये तो हो गया, ठीक है। एक पजल बचा है, पजल पहेली, पहेली वाला करवा देंगे बाद में। वो भी इसमें नहीं, किताबें नहीं है। ये पेज संख्या निकालो इस बुक के अंदर 363, अंक गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय तर्क शक्ति। ठीक है, ये लाओ अरिथमेटिकल रीजनिंग, टॉपिक लगा दो अरिथमेटिकल रीजनिंग। हिंदी में लिखो अंक गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय तर्क शक्ति। चलो लिखो पहला सवाल इसमें। 6 छात्रों की औसत आयु 8 साल है, 6 छात्र है, इनकी औसत आयु दे रखी है 8 ईयर। बोर्ड पे ध्यान दो, 6 छात्रों की औसत आयु 8 साल है। फिर आगे लाइन है, यदि उन छात्रों के साथ उनके शिक्षक को सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत आयु 15 हो जाती है। ध्यान दो, यहाँ पे छात्रों के साथ में शिक्षक को ऐड कर देते हैं तो औसत आयु कितनी हो जाती है, 8 से लेके 15 साल। तो बताओ शिक्षक की आयु कितनी है? ऑप्शन लिखो 55, 56, 57 और 60। 55, 56, 57, 60। क्या बताना, इधर वापस देखो। टोटल 6 जने, ठीक है।
उन 6 की औसत आयु है 8 साल, मतलब कोई 8 से बड़ा कोई छोटा, ऐसे मान लिया कि सबकी कितनी 8 है, उसमें शिक्षक को शामिल कर दे तो औसत आयु 8 से बढ़कर हो जाती है 15। कितने हो जाती है? तो अब बताओ इस शिक्षक की कितनी होगी। सबसे पहला काम तो क्या करना है कि 6 जने सबकी 8 है तो 6 इंटू 8 टोटल एज कितनी हो जाएगी? 48 साल। कितनी हो जाएगी? ये बात आई समझ में? अब देखो 6 जने थे, एक शिक्षक आ गया, कितने हो गए? 7। अब औसत आयु कितनी होगी? 15। तो 7 इंटू 15 कितनी होगी? 105 साल। 48 से 105 हो गई, मतलब कितनी होगी? देखो 105, 50 और 5 55 और 2 57, कितने साल हो गई? तो मतलब टीचर कितने साल के हैं? 57 साल के। ये तो अपने किया है विधि से। शॉर्टकट में कैसे करना है देखो, इधर शॉर्टकट के अंदर ध्यान दो, कितनी आयु है जो बढ़ रही है? देखो 8 साल से 15 साल, 7 बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है? 7 बढ़ रही है। तो एक बात समझो ध्यान से, 8 थी पहले, पहले कितनी थी? 8। अब ये 6 और 7 जनों में, 7 जनों की 7 बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? 7 बढ़ेगी, तो 7 7 ही 49। कितनी बढ़ रही है? 49। और 8 ये 57। ये शॉर्ट ट्रिक में से करना कैसे किया वापिस देखो, 8 से 15 7 बढ़ी, और टोटल कितने जने थे? 6 और 1 7, 7 और 7 ही 49, प्लस में 8 57। और ये नहीं हो रहा है तो फिर सीधे ऐसे ही करना है। 6 जने थे, 8 आयु थी, टोटल आयु 48 साल। अब शिक्षक को ऐड कर दिया तो ये औसत आयु होगी 15 15, मतलब अब टोटल कितनी होगी? अब 105। पहले 48 थी, अब 105, तो 57 साल के हो गए टीचर। अगला देखो, ऐसा सेम एक प्रश्न, ऐसा नहीं कोई और टाइप का देखो। दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, ठीक है। अब आगे देखो क्या है इसमें, इनमें से एक को कुल मतों का 64% मिला। दो जने चुनाव लड़ रहे हैं, ए और ये फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। फर्स्ट वाले को कितना मिला? टोटल का 64%, टोटल का 64%, ठीक है। और आगे लाइन क्या है देखो, वह 980 मतों से विजेता हुआ। ये वाला जीत गया, ये वाला, और कितने वोट से जीता? 980 वोट से, ठीक है। तो सवाल क्या पूछा है देखो, तो कुल कितने मत डाले गए थे ये बताओ, टोटल मत। एक बात बताओ, दो जने चुनाव में थे, खड़े हुए थे, ठीक है। फर्स्ट को कुल का 64 मिला, तो सेकंड को कितना मिलेगा? अरे मैं एक बात बता रहा हूं कि ए को 10 में से 4 नंबर मिले, कितने नंबर मिले? और बी को 10 में से 8 नंबर मिले, तो बी कितने नंबर से विजेता हुआ? 4 नंबर से, 4 से तो हुआ। एक के 4 है, एक के 8 है, तो दूसरा वाला कितना अधिक है? तो वो यहाँ पे देखना बस, पहले वाले के 64% है, दूसरे वाले के कितने बनेंगे? 36। और दोनों का गैप देख लो, उसको बराबर कर दो किसके? 980 के। हाँ, इधर इधर देखो एक बार, ये 64% है, ये कितना होगा? क्योंकि टोटल 100 होता है, टोटल कितना होता है? अब देखो दोनों में साफ दिख रहा है कि इसको कम मिले, इसको ज्यादा मिले, तो मतलब विजेता ये होगा। अब ये कितने वोट से विजेता? इससे ये कितना आगे देखो, 64 में से 36 गया, 4 40 20 और 24 और 4 28, कितने हो गए ये? 28% हो रहे हैं। इसमें 28 जोड़े तो 64 बन रहे, देखो 30 20 50 60 64, मतलब ये 28% से आ गए ये वाला। और ये अंकों में कितना है? 980 वोट है, तो 28% बराबर कितना है? 980। तो यहाँ से पहले 1% निकालो, 1% कितना हो जाएगा? 28 का भाग लगा दो, 28 का भाग दो, 28 से कम 28, 28 दूनी 56, 28 दिया, 28 दिया 74, आगे बोलो 28 चौके 112, तो ये ज्यादा हो गया, तो 3 बार जाएगा। 28 दिए कितने होते हैं? 28 के 84 होते हैं, 84, ये बच गए कितने? 14, 140, 28 पंजे 140, यानी कि 35, कितने हो गए? अब 1% 35 के बराबर है। टोटल वोट कितने होते हैं? 100, तो 100 किसके बराबर हो जाएगा? 3500 होगा कि नहीं होगा? जब 1 35 के बराबर, 100 किसके बराबर है? 3500 के बराबर। टोटल वोट कितने हैं? 3500 है। अब ये तो पूछा था कुल मत, तो यहाँ पे बताओ कुल मत कितने हो गए बताओ? 3500। और पूछे कि ए को कितने मिले, तो यानी कि फर्स्ट वाले को जो जीता है उसको कितने मिले, तो इसका आप निकाल देना 64%, मतलब 64 का गुना 3500 के अंदर, ठीक है। कंफ्यूज?
इधर देखो, ए वाले को 64% मिला है, तो बी वाले को 36 मिलेगा, ये तो समझ में आया। अब देखो ये इससे कितना आगे, तभी तो जीतेगा, 28 आगे, तो 28 किसके बराबर है, 980 वोट के बराबर। यहाँ से 1% निकाला, 28 को भाग लगा दिया तो 35 आया। अब 1% 35 के बराबर है, और प्रश्न में ये पूछा था कि कुल मत कितने, कुल मत कितने डाले गए, तो कुल कितने होते हैं 100%। जब 1 35 के बराबर है तो 100 किसके बराबर होगा, 3500 के बराबर। तो टोटल कुल मत कितने हो गए, 3500। अब सवाल अगर ऐसा आता कि ए को कितने मिले या फर्स्ट वाले को कितने मिले, तो फर्स्ट वाले को 64% मिले, तो इस 3500 का 64% निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते थे, ऐसे देखो, 3500 का 64%, कहाँ की जगह क्या करते थे, गुणा, और 64 का 64% की जगह बटे में 100, 0 से 0, 0 से 0, 65 का 64 का गुणा 35 में। कक्षा 8वीं में ये काम करते थे, ये वाला, ये कक्षा 8th में, तो 7th में भी था ये, 6ठी में भी था। हाँ तो बस कोई नहीं, ठीक है, अब पढ़ लो, मौका मिल रहा है। अगला सवाल देखो, 25 बच्चों में बराबर ट्रॉफियां बांटने के बाद 8 शेष रह जाती है। देखो इधर ध्यान दो, टोटल बच्चे हैं 25, बोर्ड पे देखो, टोटल बॉय कितने हैं 25, ठीक है। इन सब में चॉकलेट बांट रहे हैं, टॉफी बांट रहे हैं, क्या बांट रहे हैं, टॉफी या फिर चॉकलेट। अब इन सबको एक एक दे रहे हैं, दो दो दे रहे हैं, तीन तीन दे रहे हैं, 10 10 दे रहे हैं, वो पता नहीं। इन सबको बांटने के बाद 8 है वो लास्ट में बच जाती शेष, 8 क्या रहेगी, शेष, ठीक है। अब देखो आगे, यदि बच्चे 28 होते, बच्चे कितने होते, बच्चे 25 की जगह अगर 28 होते हैं, यहाँ पे 28 कर दो, तो क्या होता देखो, तो ट्रॉफी को बराबर बांटने के बाद 22 ट्रॉफियां बच जाती। 28 होते तो ट्रॉफी कितनी बचती, 22, कितनी शेष रह जाती, 22 शेष रहती, ठीक है। तो अब सवाल बोला है, बताओ कुल कितनी ट्रॉफियां थी, बताओ कितनी थी, बताओ। पहला ऑप्शन 328, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 348, तीसरा है 358। ट्रॉफियां कितनी है बता दो, और चौथा नहीं, नन ऑफ दिस। ये सवाल का जवाब बताएगा निकुल, तुक्का नहीं, तुक्का कैसे लगा दिया, तुक्का मतलब बताओ तो पता चले। ममता बता, पूजा, कभी तो हाँ भरा कर। अरे इधर देखो, अगर बच्चे 25 हैं तो अपने पास 8 टॉफी शेष रहती है, बच्चे 28 हो जाए तो 22 शेष रहती है। इसका मतलब क्या लोचा कहाँ हो रहा है बताओ, कुछ समझने की ट्राई करो, या फिर बाय ऑप्शन जाओ, सबसे बेस्ट तरीका है बाय ऑप्शन, सबसे बेस्ट तरीका है। तो क्या आप विधि से जाओगे तो विधि से प्रश्न होगा ही नहीं, बाय ऑप्शन जाओ। मान लो कि सबसे पहले मानो कि 328 ट्रॉफी है, कितनी ट्रॉफियां हैं, अब 328 को 25 भागो, 25 को बराबर बराबर बांटना है, और 8 शेष रहती है, तो पहले तो शेष वाली हटा दो, एक बात समझो, पहले तो शेष वाली हटा दो। तो मैं इस 328 मेरे पास ट्रॉफी, ऐसा समझो मेरे पास ट्रॉफी कितनी 328, अब मैं सबको बांट रहा हूँ, कितने जनों को, 25 जनों को, उसमें से 8 मेरे पास बच जाती है, तो उसको मैं हटा देता हूँ। यानी कि मैंने टोटल ट्रॉफियां कितनी वितरित की, 320। मैंने कितनी ट्रॉफी बांटी, 320 बांटी, क्योंकि 8 तो मेरे पास बच गई है। अब इस 320 को कितने जनों में बांटा, 25 जनों में। तो अब देखो 25 का भाग पूरा पूरा जाता है या नहीं जाता है, तो 25 का भाग देते हैं इसमें, देखो इसमें पहले 5 का भाग दो तो 64 बार, इसमें 5 का भाग 5 बार। अब 5 का भाग 64 में जाता है क्या, 5 का भाग पूरी तरह नहीं जाता है, तो इसका मतलब ये तो ट्रॉफी थी नहीं मेरे पास। मान लो कि 348 थी, अब 348 है तो 8 तो पहले घटा दो, 340 कर दो। अब इस 340 के अंदर देखो 25 का भाग जाता है क्या, 25 से कम 25, 9 90 नहीं जा रहा है। इसमें देखो 358, 358 में से मैं 8 घटाऊंगा 350। अब 350 के अंदर 25 का भाग लगाओ, 25 से कम 25, 100, 4, 14 14, यानी कि प्रत्येक को कितनी ट्रॉफी बांट रहे हैं, 14 14। अब एक बार इसके ऊपर केस देखे देखो लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बच्चे 28 कर दो, बच्चे कितने कर दो, तो ट्रॉफी 22 बचती है, 22 घटा दो इसमें से, 358 में से 22 गया, ये 6, ये 3, ये 2, 3, 336, 336 के अंदर 28 का भाग देके देखो, 28 से कम 28, 28 दूनी 56, 12 12 आ रहा है। मतलब अगर बच्चे 25 है तो हम ट्रॉफी कितनी कितनी बांटेंगे, 14 14।
तो अपने पास शेष कितनी रहेगी 8, और अगर बच्चे 28 कर दे तो ट्रॉफी कम करनी पड़ेगी 12-12, फिर ट्रॉफियां कितनी बचेगी 22। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल करो इसको। अगला सवाल देखो, एक चिड़ियाघर में हिरण और मोर है। एक चिड़ियाघर है, इसमें हिरण और मोर है। ठीक है, अब सवाल देखो, उनके सिर की गिनती 80 है। मैंने क्या क्या देखो, एक चिड़ियाघर खोला है मैंने नया नया कल परसों, और वहां पे मैंने निकुल को भेजा कि निकुल जा तू उनके सिर गिन के आ जा। तो निकुल गया गिनने, 1 2 3 4 5 करके 80 गिन के आ गया। टोटल सिरों की संख्या कितनी गिनी इसने 80। ठीक है, फिर मैंने किसी और को भेजा, वो गिन के आ गया पैरों की संख्या, उसने बताया 200। पैर कितने हैं 200। तो आप बता दो हिरण कितने हैं इसमें और मोर कितने हैं? हिरण और मोर कितने? मेरे चिड़ियाघर में केवल 2 ही है, एक तो हिरण है और एक मोर है। कितने हैं वो पता नहीं है। सिर की संख्या गिनी तो टोटल हुई 80, और पैर गिने तो 200 हुए हैं। हिरण कितने हैं मोर कितने हैं? एक बात तो समझ में आ रही है कि टोटल सिर 80 है, इसका मतलब टोटल संख्या तो 80 होगी। एक जने के 2 सिर तो नहीं होंगे। हो सकता है क्या ऐसा कि हिरण का भी एक सिर, मोर का भी एक सिर, सबके एक एक सिर होंगे? तो टोटल यहाँ पे सिर 80 है, इसका मतलब वहां पे संख्या तो 80 होगी। सिर गिनने का मतलब क्या हुआ, संख्या गिनी। मैं आपके सिर गिन रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ, आपके मैंने संख्या गिनी। और आपके मैं सबके पैर गिरना है, इसका मतलब क्या हुआ, उसमें 2 का भाग देना, फिर वो संख्या आएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो टोटल x प्लस वाई। अगर मैं इनको x और y मान रहा हूँ, मैं एक जने को हिरण को x मान लेता हूँ, मोर को y मान लेता हूँ, तो हिरण और मोर मिलके यहाँ पे कितने हो जाएंगे, मोर मिलके 80 बनेंगे यहाँ पे x और y। एक बात देखना, हिरण के पैरों की संख्या कितनी होती है 4, और मोर के 2 होती है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो 4x प्लस 2y बराबर कितना होगा 200। अब बात आई समझ में? अब एक काम कर दो, सब में 2 2 का भाग जरा दे दो। इसमें 2 का भाग दिया तो 2x, इसमें 2 का भाग दिया तो y, इसमें 2 का भाग दिया तो 100। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। 1 में से 2 को घटाने पर यहाँ पे माइनस माइनस और ये माइनस। कक्षा 10वीं का काम ये वाला, ये y प्लस का, ये y माइनस का, y से y कट गया, ये x प्लस का, ये माइनस का 2x, प्लस के 1 में से माइनस का 2 गया तो माइनस का 1 बचा, प्लस का 80 में से माइनस का 100 गया, 80 में से 100 घटाने तो माइनस के 20, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि x का मान कितना आ गया। अब x कौन था यहाँ पे, हिरण, तो हिरण कितने हैं, और बाकी बचे वो मोर है, तो मोर कितने हैं आंसर। अब देख लो, सिर 80 बन रहे हैं, 60 और 20 80 बन रहे हैं, और इसके पैर देखो 20 इंटू 4, हिरण के कितने 4, 20 इंटू 4 कितने होते हैं 80, और इसके 60 इंटू 2 120, 120 और 80 200। इंपोर्टेंट करो, 3 स्टार लगाओ इसके। ओके, अगला सवाल देखो, यदि 378 सिक्कों में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हो, टोटल रुपए कितने, देखो 378। बोर्ड पे देखो 378 सिक्के हैं, ठीक है, इसमें से 1 रुपए का 50 पैसे के और 25 पैसे के। देखो इधर मेरे पास टोटल सिक्के कितने हैं 300, उसमें से कुछ है वो 1 के 1 रुपए के, कुछ 50 पैसे के और कुछ है वो 25 पैसे के। ठीक है, और इनका अनुपात दे रखा है, इनका क्या दे रखा है 13 अनुपात 11 अनुपात 7। ये 13 अनुपात में, ये 11 अनुपात में, और ये वाला 7 अनुपात में। इनके अनुपात दे रखे हैं, कितने सिक्के हैं वो नहीं दे रखा। ठीक है, अब सवाल पूछा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। ठीक है, अब बताओ आंसर। मैंने क्या बताया था कि अनुपात में चीज है, उसके पीछे क्या लगा दो, चर लगा दो, एक्स या वाई जो आपको लगाना हो, तो वो क्या बन जाएगी, उसकी संख्या बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स लगा दूं, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे भी एक्स, 13x 11x 7x, ये इसका एक्चुअल वैल्यू हो जाएगा। इन तीनों को जोड़ेंगे और 378 के बराबर रख देंगे। ये तीन ही तो मिलके 378 है कि नहीं है।
अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा समझो मेरे पास टोटल है वो 12 सिक्के। कितने सिक्के हैं? अब 3 सिक्के हैं 1-1 रुपए के, ठीक है, और 6 है 50 पैसे के, और फिर से 3 है मेरे पास 25 पैसे के। अब मुझे इन सबका अनुपात निकालना है। देखो 3 का भाग सब में जा रहा है, तो मैं कैसे करूंगा? 1:2:1 ऐसे निकाल सकता हूँ, बताओ। ये मुझे पता था मेरे पास 3 है 6 है 3 है, इससे अनुपात निकालना है। तो कैसे निकाला? 3 का भाग दे दिया, पहले में 1, दूसरे में 3, दूसरे में 2 और तीसरे में 1 चला गया। अब इससे वापस मानो हमें ये बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पे इन तीनों को जोड़ दो, बस कुछ मत करो। इन तीनों को देखो, 1 और 2 3 और 1 4 जोड़ दिया, कितने हो गए? अब इन 4 को किसके बराबर रखना है? टोटल सिक्के कितने थे? 12, इस 12 के बराबर। जब 4 12 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा? 3 के बराबर। 4 12 के बराबर है तो 1 किसके बराबर? 3 के बराबर। बस तो इसी 3 का गुणा या तीनों में कर दो। 1 × 3 3, ये देखो सिक्के की संख्या आ गई। 2 × 3 6, 1 × 3 3। अब यहाँ पे भी सेम काम करें, तीनों को जोड़ दो। 11 और 7 18, 18 और 13 31। 31 को किसके बराबर करोगे? 378 के बराबर। जब 31 378 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा? भाग लगा दो 31 का। 31 एकम 31, 31 दूना 62, 62 बढ़ा है देखो, तो 31 एकम 31। पीछे कितने बच गए? 6 68। अब क्या जा रहा है भाग पूरी तरह से? नहीं जा रहा है, इसमें तो जा रहा है क्या? 10 20 24 और 7 31, और यहाँ पे ये 31 एकम 31, पीछे बच गया 6 68 हो गया। 378 है, 300 कितने? ये तो नहीं जा रहा है भाई। तो यहाँ पे एक दिक्कत है, ये 300 सिक्के सिक्के नहीं, यहाँ पे मूल्य है। ध्यान रखना, यहाँ पे क्या दे रखा है? मूल्य दे रखा है, मिस प्रिंट है। क्योंकि यहाँ पे अगर सिक्के होते तो ये इससे कटता, 31 से कटता, और नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये 378 क्या दे रखा है? मूल्य दे रखा है। ये जितने भी सिक्के हैं ना, उनका मूल्य दे रखा है, ठीक है। तो हम दूसरा तरीका क्या अपनाएंगे? देखो यहाँ पे इनका अनुपात दे रखा है, मैंने क्या कर दिया? पीछे x लगा दिया, 13x। ये कितना हो जाएगा? 11x। ये कितना हो जाएगा? 7x। तो ये क्या है? 13x। 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के, ये 1 रुपए का सिक्का, ये 50 पैसे, और ये क्या हो जाएगा? 25 पैसे। ये बात आई समझ में? ठीक है। अब एक बात समझो, इन सबसे हमें बनाना मूल्य। कैसे बनाएंगे? देखो, 1 रुपए के जितने सिक्के उतना मूल्य बनेगा। मैं बोल रहा हूँ 1 रुपए के मेरे पास 50 सिक्के हैं, तो इसका मतलब मेरे पास 50 रुपए हैं। 1 रुपए के मेरे पास 20 सिक्के हैं, इसका मतलब मेरे पास 20 रुपए हैं। जितने सिक्के उतना रुपए होगा कि नहीं होगा 1 रुपए के साथ? तो यानी कि टोटल रुपए यहाँ से कितने बन गए? 13x। ठीक है। अब देखो 50 पैसे के सिक्के, अब मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो मेरे पास अगर 2 सिक्के हैं, इसका मतलब 1 रुपया। मेरे पास 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, इसका मतलब 2 रुपया। तो जितने सिक्के होते हैं उसका आधा उसका मूल्य होता है। समझ में आई बात? 50 रुपए के साथ में। अगर मेरे पास 10 सिक्के 50-50 पैसे के हैं, इसका मतलब मेरे पास कितने रुपए हैं? 5, आधा। तो यहाँ पे 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो इसका आधा, इसका मूल्य हो जाएगा 11x बटा 2। ये बात आई समझ में? अगला देखो प्लस। अब देखो 25 पैसे, अब मेरे पास 4 सिक्के होते हैं 25 पैसे के, इसका मतलब 1 रुपया, यानी कि चौथा भाग। 8 सिक्के होते हैं तो मतलब 2 रुपया, चौथा भाग। तो इसका भी चौथा भाग कर दो, 7x बटा 4। ये सब अब क्या मिल गया? ये सब मूल्य हो गए, इतने टोटल रुपए। और टोटल रुपए कितने? देखो 378। अब करो इसको 378 के बराबर, अब आंसर लाओ। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं नीचे, तो यहाँ पे 1 कर दो। अब इन सबका लसा ले लो, 4 2 और 1 का लसा कितना आ गया बताओ? 4 2 और 1 का लसा 4 आ गया। ले लो 4 लसा, यहाँ पे तीनों का लसा 4। 1 का भाग जब देते हैं 4 में तो 4 बार, 4 का ऊपर गुना करो, 4 का गुना 13 में, 13 चौके 52x प्लस 2 का भाग 4 में 2 बार, फिर 2 का इस 11 में गुना तो 22x, और 4 का 4 में भाग 1 बार, 1 का 7 में गुना तो 7x, और बराबर क्या चल रहा है? 300। बट्टे में क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वज्र गुना। इन सब का गुना यहाँ में और इस सब का गुना इसमें। अब इन तीनों को जोड़ दो, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 का 1 हासिल 1, 2 और 5 7 और 1 हासिल 8, 81x बराबर ये बन रहा है 4 × 378। अब इसमें काटो, 9 से कट रहा है, देखो ये इसको 9 से काटा तो 9, इसको 9 से काट रहा है, देखो 9 चौके 36, पीछे यहाँ पे रह गया 1 18, 9 दूनी 18। फिर किससे कट रहा है? देखो ये 9 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 3 से काटो, 3 से कट रहा है ये वाला, 14 बार, 14 तिया 42। अब यहाँ से x की वैल्यू पता करनी है, तो देखो 14 × 4 बट्टे 3, 14 × 4 बट्टे 14 × 4 कितना होता है? 56, 14 चौके 56 बट्टे में 3, तो x का मान आ गया 56 बट्टे 3, 56 बट्टे
अब हमें पता करना था कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो कितने सिक्के हैं 11x, कितने सिक्के हैं, तो यहाँ पे गुना कर दो 11x का, 11 का 11x कितना आ जाएगा 11 इंटू 56/3, ये आंसर सही है। अब ये कट ही नहीं रहा है, क्या कट रहा है 56 में भाग जा रहा है, इसका मतलब इसमें कोई डाउट ही है, इस सवाल में कोई गड़बड़ है। एक भयंकर गलती हो गई है। नहीं नहीं नहीं, बात सही है, भयंकर गलती क्या हुई, ये चीज दे रखा है, ये चीज 13 11 7, ये चीज इनका अनुपात नहीं दे रखा है। साथ साथ क्या लिखा हुआ देखो, यदि 378 सिक्कों में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है, जिनके मूल्य का अनुपात दे रखा है, इनके मूल्य का, इनके सिक्कों का नहीं है, ये 13 सिक्के नहीं है, 11 सिक्के नहीं है, ये सिक्के नहीं, यहाँ पे मूल्य है, ये क्या चीज है, मूल्य के अनुपात है, सिक्के हमें नहीं पता कितने, मूल्य का अनुपात दे रखा है, तो यहाँ पे गड़बड़ होगी ये चीज। दोबारा करें क्या ये वाला, दोबारा करें, दोबारा करते, देखो एक बात देखो, 13 ये मूल्य है, 13 क्या है, मूल्य है, तो एक बात समझो वापस देखो, 13 मूल्य है तो 13 कैसे बना होगा, 13 सिक्के होंगे तब, 1 रुपए के 13 सिक्के होंगे तब जाके 13 मूल्य बना होगा, तो यहाँ पे हमने ये ले लिया था अनुपात वाला, ये नहीं चीज, यहाँ पे वापस देखो पुनः, तो यानी कि सिक्के कितने हो गए, 1 रुपए के 13 सिक्के, 1 रुपए के 13 सिक्के, तभी जाके 13 मूल्य बना होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, अभी भी अनुपात में, तो 13 का मल्टीप्लाई हो सकता है यहाँ पे, ध्यान रखना, तो एक्स में कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये 3 चीजें अनुपात में। अब देखो 11 यहाँ रुपये बन रहे हैं, 11 क्या बन रहे हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के मिलाएंगे तो 11 रुपए बनेंगे, 22, कितने सिक्के, 22 सिक्के 50 50 के होंगे तब जाके 11 रुपए बनेंगे ना, इसका डबल, तो इसमें 2 का गुना किया तो 22, और इसमें 4 का गुना किया तो 28, तो ये कितने बन गए 22 सिक्के, और ये कितने बन गए 28 सिक्के, बस अब सही हो रहा है क्या, देखो अब सवाल में वापिस जाओ, 378 सिक्के, सिक्के कितने, अब हमारे पास सिक्के कितने, तीनों को जोड़ दो, 8 और 2 10 और 3 13 का 3 हासिल 1, 2 2 4 1 5 और 1 6, 63, अपने पास सिक्के कितने बन रहे हैं, जबकि वो कितना बोल रहा है यहाँ पे सिक्के ही है, मूल्य नहीं, सिक्के ही 378 है, तो 63 बराबर कितना है 378, अब करो तो एक किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखो एक 378 बटा 63, 63 एकम 63, 63 दूनी 126, 63 तिया 189, 63 चौके भाग लगा दो कितना जाएगा 6 बार लगभग, मैंने कैसे देखा देखो 6 इंटू 3 18 का 8 हासिल 1, 6 इंटू 6 36 और 1 37, 6, तो एक किसके बराबर आ रहा है 6 के बराबर, और ये मैंने बोला था अनुपात में, तो 13 किसके बराबर आएगा, यहाँ से देख लो 78 के बराबर, गुणा कर दो, जब 1 अनुपात 6 के बराबर तो 13 अनुपात 78 के बराबर, तो 22 अनुपात किसके बराबर होगा, 22 इंटू 6, 6 दूनी 12 हासिल 1, 6 दूनी 12 13 132, और 28 किसके बराबर होगा, 8 6 48 का 8 हासिल 4, 6 और 2 12 और 4 16 168, तो इसका मतलब अब क्या हुआ देखो, 1 रुपए के 78 सिक्के हैं, 1 रुपए के कितने सिक्के, और 50 पैसे के 132 और 25 पैसे के 100, अब इन तीनों को जोड़ते हैं, देख लो ये बन रहा है 378, तो अब बता दो 50 पैसे के कितने 132, राइट आंसर, ठीक है, और 4 का बोला तो 25 पैसे का बोला होता तो गड़बड़ क्या हो, ये चीज दे रखा था ना, ये वाला ये मूल्य दे रखा था, अनुपात नहीं दे रखा था, मैंने सोचा ये सिक्के हैं, ये अनुपात नहीं है, मूल्य का अनुपात है, ठीक है। अगला सवाल देखो, ऐसा एक सेम प्रश्न है सिक्के वाला, सिक्के वाला इसमें प्रश्न और कोई है ही नहीं, हाँ लिखो 20 पैसे 25 पैसे के 324 सिक्कों का मूल्य 71 रुपए है, अब देखो ये लिखो बोर्ड पे देखो, अपने पास 2 प्रकार के सिक्के हैं, ठीक है, 20 पैसे और 25 पैसे, बोर्ड पे देखो एक बार, 2 प्रकार के सिक्के हैं 20 पैसे और 25 पैसे, कितने कितने वो पता नहीं है, ठीक है, आगे देखो टोटल मूल्य हो रहा है 71 रुपए और सिक्के हो रहे हैं 324, टोटल सिक्के कितने हैं 324, 300, और टोटल मूल्य कितना हो रहा है 71 रुपए, कितने रुपए, अब बता दो कितने कितने, 20 पैसे के कितने हैं, उसके कितने, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ, देखो बोर्ड पे ध्यान दो एक बार, 20 पैसे के सिक्के बता दिया,